हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमीन्स का लेक्चर 9 डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1 से लेकर 8 तक देख लिया होगा। अगर आपने वो नहीं किया है तो पहले आप वो लेक्चर्स करिए, देन आप लेक्चर 9 करिएगा। अगर इस पैटर्न से, इस सीरियल वाइज से अगर आप चलोगे तो आपके अमीन्स चैप्टर में बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब आप ध्यान से बिल्कुल इधर देखिए कि लेक्चर 9 में हमारी पहली हेडिंग आती है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में हम क्या पढ़ते हैं? एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। अब सर ये एल्काइलेशन ऑफ अमीन क्या होता है? तो ध्यान से आप इधर देखिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एल्काइल ग्रुप, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एल्काइल ग्रुप is called alkylation of amines। उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स बोलते हैं। अंडरलाइन करना है इस जगह, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करते हैं और किससे? एल्काइल ग्रुप से करते हैं। किससे करते हैं? एल्काइल ग्रुप से करते हैं। किसका रिप्लेसमेंट? हाइड्रोजन का। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिए, अगर इस जगह मैं एग्जांपल लूं तो इस जगह मैं लेता हूं C2H5NH2। अब इस जगह आपको NH2 दिख रहा है, तो ये कैसा है? प्राइमरी अमीन है। क्या है ये? प्राइमरी अमीन। इसका नाम मैं आपको बता चुका हूं, इथेनामाइन या फिर इथाइलमीन। वो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। अब इसकी शादी मैं करवाऊंगा किसके साथ? C2H5Br के साथ इसकी शादी करवाऊंगा। किसके साथ करवाइए? C2H5Br के साथ। तो ध्यान से आप इधर देखिए कि इस जगह से मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन को निकालूंगा, एक हाइड्रोजन, और इधर से मैं क्या करूंगा? Br को। अगर मैं इसका नाम बोलूं तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होलेगा ब्रोमो इथेन। इसका नाम होलेगा, क्या होलेगा? ब्रोमो इथेन। या फिर क्या बोल सकता हूं? इथाइल ब्रोमाइड बोल सकता हूं। इसका नाम क्या बोल सकता हूं? इथाइल ब्रोमाइड। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इधर से H निकाला है, इधर से Br, तो क्या निकल गया? HBr तो गया। अब इस जगह देखो, इस जगह क्या बचा? C2H5, और इस जगह C2H5, दोनों को चिपकाओ तो क्या बोलेगा? C2H5 का होल ट्वाइस NH बच जाएगा। अब इस जगह हमको क्या दिख रहा है? NH दिख रहा है, इसलिए ये कैसा है? सेकेंडरी है। अब अगेन इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? C2H5Br के साथ इसकी रिएक्शन फिर होगी। तो इधर से क्या होगा? H जाएगा, और इधर से क्या होगा? Br जाएगा। तो HBr हमारा क्या हो लेगा? चले जाएगा। जब HBr हमारा चला गया तो C2H5 इधर, और ये C2H5 का होल ट्वाइस। तो अब क्या हो लेगा? C2H5 का होल थ्राइस और N। ये हमारा कैसा है? टर्शरी है। अगेन हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? C2H5 और Br के साथ इसकी रिएक्शन फिर करूंगा। अब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है कि जो HBr को मैं निकाल दूं, तो अब क्या होंगे? सब जुड़ेंगे। किस तरीके से जुड़ेंगे? कि इस जगह C2H5 का होल 4 और N पॉजिटिव और Br नेगेटिव होलेगा। इसका नाम क्या होलेगा? इसका नाम होलेगा टेट्रा इथाइल और अमोनियम ब्रोमाइड। इसका नाम होलेगा, क्या होलेगा? अमोनियम ब्रोमाइड। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और इतना नोट करो, ठीक है ना? कर लिया होगा। अब आप ध्यान से इधर देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको, इसका एक और एग्जांपल देता हूं। अगर इस जगह मैंने बेंजीन रिंग ली और उसके ऊपर मैंने NH2 लगा दिया, तो इसका नाम क्या होता है? एनिलीन होता है। क्या होता है? इसका नाम एनिलीन। और ये कैसा है? प्राइमरी। इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3Cl के साथ करवाऊं तो इसका नाम क्या होगा? Cl का नाम क्लोरो।
और CH3 क्या है, एक कार्बन, तो क्या बोलेगा, मीथेन। या फिर मैं इसका एक और नाम लिख सकता हूं कि मिथाइल, और Cl का नाम क्या बोलेगा, क्लोराइड बोलेगा। तो इसकी रिएक्शन जब मैं करवाऊंगा तो इस जगह से क्या होगा, H जाएगा, और इस जगह से Cl जाएगा। तो HCl तो मेरा गया। तो अब क्या बचा इस जगह, बेंजीन के ऊपर NH बचा। क्या बचा इस जगह, NH। और इस जगह क्या लगा दूंगा, CH3 लगा दूंगा। ये कैसा है हमारा, टर्शरी है। कैसा है ये, टर्शरी, सॉरी सेकेंडरी है। कैसा है ये, सेकेंडरी है। इसका नाम क्या होलेगा, एन मिथाइल एनिलीन होलेगा इसका नाम। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ फिर करवाऊं तो क्या होगा, इधर से H फिर निकलेगा, ये जो H है, ये H फिर निकलेगा इधर से, और इस जगह से क्या हो लेगा, Cl निकलेगा। तो HCl तो गया। अब इस जगह ये जो CH3 है इसको इधर चिपका दूंगा। बेंजीन के ऊपर सिर्फ क्या बचा, N बचा है। क्या बचा है, N। तो इस जगह N लगा दूंगा, और CH3 का क्या हो लेगा, होल ट्वाइस हो लेगा। ये कैसा है, टर्शरी। कैसा है ये, टर्शरी, क्योंकि सिर्फ N है। जहां पर NH दिखे वो कैसा होता है, सेकेंडरी होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ करूं, CH3Cl के साथ फिर करूं, तो अब नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं रहा। तो अब क्या होंगे, सब जुड़ेंगे। तो इस जगह जब मैं सबको जोड़ दूंगा तो इस जगह किस तरीके से होगा, N और CH3 जुड़ लेगा तो क्या हो लेगा, CH3 का होल थ्राइस। और इस जगह इसको क्या लिखूंगा, पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो लेगा एन मिथाइल और एनिलीनियम क्लोराइड। क्या बोलेगा, एन मिथाइल एनिलीनियम क्लोराइड इसका नाम हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। द रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद एल्काइल हैलाइड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। जो रिएक्शन ऑफ अमीन, अभी मैं अमीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा था, एल्काइल हैलाइड के साथ करवा रहा था। तो वो किसको लीड करती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। इससे क्या बन रहे थे, ये हमारे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। ये भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स है, और ये भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स है। अब ये मैंने कहां पढ़ाए थे आपको, लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाए थे। ये कहां पर पढ़ाए थे, लेक्चर फर्स्ट अमीन्स का। देखिए उधर मैंने आपको दूसरी हेडिंग करवा रखी है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स क्या होती हैं। अब देखिए इस जगह आप ध्यान से, leading to the formation of quaternary ammonium salts is called हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। एक मैंने आपको क्या करवाई है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और ये कौन सी है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। ज्यादातर कौन सी पूछी जाती है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पूछी जाती है। अगर ये आ गई गलती से तो आप रह जाओगे। तो इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी ये नहीं पूछी जाती, वो ज्यादा पूछी जाती है। अब इधर आप ध्यान से देखो, इस जगह ये जरूर पूछी जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 में फिक्स है, याद रखना। ये 2026 में पक्का आएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, फिक्स। इस पर लिख लेना 2026। क्या है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कार्बाइल अमीन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन 2026 में ये रिएक्शन फिक्स है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। सर हम आइसोसाइनाइड को किससे लिखते हैं, आइसोसाइनाइड को लिखते हैं एनसी से। किससे लिखते हैं, एनसी से लिखते हैं आइसोसाइनाइड्स को। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। और इसको, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कलाई। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जो फिर हेरा फेरी में यूज हुआ था, जिससे बेहोश करा जाता है, ठीक है ना, वो क्लोरोफॉर्म होता है। अब इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का पहला पॉइंट देखो क्या होता है,
दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमीन्स, और प्राइमरी में भी कौन से होने चाहिए, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन से होती हैं, जो रिंग वाले होती हैं, बेंजीन रिंग वाले, और एलिफेटिक कौन से होती हैं, जो चेन वाले होती हैं, कौन से होती हैं, जो चेन वाले होती हैं। तो देयरफॉर दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी फ्रॉम सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स। ये किसके लिए यूज होते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं किसको, प्राइमरी फ्रॉम सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लास्ट में काम में आता है जब मैं टेस्ट डिस्टिंग्विश के ऊपर क्वेश्चंस करवाता हूं, जो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन सॉरी इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विद, इस रिएक्शन में क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन को, मतलब डंडा मार के NH2 को, ये कैसा है, प्राइमरी अमीन है, इसकी शादी करती हैं हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, प्लस KOH के साथ शादी करती हैं। तो मैंने यही लिखा है, हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH प्रोड्यूसेस आइसोसाइनाइड्स, क्या बन जाती हैं, NC बन जाती हैं। इन्हीं आइसोसाइनाइड्स का दूसरा नाम क्या होता है, कार्बाइल अमीन होता है, विच हैव अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है, या फिर फाउल स्मेल होती है, क्या होती है, फाउल स्मेल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। क्या होती है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इस रिएक्शन में NH2 की शादी CHCl3 के साथ करवाते हैं। NH2 क्या है, प्राइमरी अमीन है, अभी एग्जाम्पल दूंगा, और KOH के साथ तो हमारे क्या बन जाते हैं, आइसोसाइनाइड्स बन जाते हैं। इधर देखिए आप ध्यान से, अब इस जगह अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल आता है CH3CH2NH2। कैसा है ये, प्राइमरी अमीन है, कैसा है, कमीन का भाई अमीन, और कैसा अमीन, प्राइमरी अमीन है। अब इसकी शादी किसके साथ होती है, इसकी शादी होती है क्लोरोफॉर्म के साथ। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, जो फिर हेराफेरी में यूज हुआ था। और किसके साथ होता है, KOH के साथ होता है। तो किस तरीके से होगी इसकी शादी, ध्यान से आप इधर देखिए, कि इस जगह से NH2 को हटाऊंगा और NC को लगाऊंगा, तो इस जगह CH3CH2 और NC प्लस KCl और H2O रिड्यूस होगा बैलेंसिंग के लिए, इधर 3 इधर 3 और इधर 3। इसका नाम क्या हो लेगा, कितने कार्बन है, 2, तो इसका नाम हो लेगा इथाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम हो लेगा, क्या हो लेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। या फिर इसका एक और नाम हो सकता है, क्या हो सकता है, इथाइल कार्बाइल अमीन हो सकता है। क्या होता है, इथाइल कार्बाइल अमीन। आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम क्या होता है, कार्बाइल अमीन होता है, जिसकी स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है, कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है, अनप्लीजेंट ऑर्डर बोल सकता हूं, या फिर क्या बोल सकता हूं, फाउल स्मेल बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, फाउल स्मेल। एक और रिएक्शन देखो, एक और रिएक्शन आती है एरोमेटिक के साथ, अगर मैं करवाऊं, मतलब एनिलीन लूं, क्या लूं, ये क्या है, एनिलीन है। और अगर मैं एनिलीन की शादी करवाऊं, कैसा है, प्राइमरी है, NH2 दिख रहा है, इसकी शादी CHCl3 के साथ, और किसके साथ, KOH के साथ करवाऊं, किसके साथ करवाऊं, KOH के साथ। तो हम NH2 को हटाएंगे और क्या लगा लेंगे, NC लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, NC। तो इस जगह क्या लगाऊंगा, NC लगाऊंगा, प्लस KCl और H2O हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा, H2O बैलेंसिंग के लिए इस जगह 3 इस जगह 3 और इस जगह 3। अब इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, इतने पार्ट को फिनाइल, और ऊपर क्या है, NC मतलब आइसोसाइनाइड, तो इसका नाम क्या होलेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड होलेगा। या फिर इसका एक और नाम होता है, क्या बोल सकता हूं, फिनाइल कार्बाइल अमीन बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, फिनाइल कार्बाइल अमीन। इसकी स्मेल कैसी होती है,
अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। कैसी होती है? अनप्लीजेंट ऑर्डर, या फिर फाउल स्मेल भी लिख सकता हूं। याद रखना 2026 में ये फिक्स है, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता कार्बाइल अमीन रिएक्शन को कि सर कार्बाइल अमीन रिएक्शन नहीं आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं। याद रखना कार्बाइल अमीन, हॉफमैन और गैब्रियल तीनों की तीनों रिएक्शन आएंगी, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करो। ठीक है ना? हो गया होगा उम्मीद करता हूं नोट। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब अमीन की शादी अब किसके साथ होगी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगी। अब सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये तो बताइए। तो कॉपी के टॉप पर लिखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या लिखना है कॉपी के टॉप पर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉपी के टॉप पर लिखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। लिखना नहीं है, पहले ध्यान से सुनो, टाइम देता हूं यार मैं लिखने का, इसलिए ध्यान से सुना करो। देखो कॉपी के टॉप पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है वेयर, अगर इस जगह मैं बोलूं R तो R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, जिसको हम किससे लिखते हैं? डंडा मार के CH3, डंडा मार के C2H5, या डंडा मार के C6H5। इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। इसका नाम क्या होता है? इथाइल। और इसका नाम क्या होता है? फिनाइल। और इस जगह ये क्या है? X है। क्या है? X। X क्या होता है? हेलो ग्रुप होता है। क्या होता है? हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप मतलब क्या होता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। क्या बोल सकता हूं मैं इसको? कि फूटे कुल्लड़ बारात आई, इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं। बोलिए इतनी बात समझ में? इसको कॉपी के टॉप पर लिखो, छोटा छोटा लिख लेना, या फिर इसको इधर लिख लो, इसको दूसरे टॉप पर लिख लेना, ये जो मैंने चीजें लिखी हैं। लेकिन लिखना जरूर है कॉपी के टॉप पर। टाइम दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? बिल्कुल टाइम दे रहा हूं, इसलिए लिखना नहीं होता। जब मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल समझने पर ध्यान देना होता है, ध्यान रखना। हो गया होगा नोट, ठीक है ना? इधर देखिए, अब अमीन्स की शादी भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो रही है। किसके साथ शादी कर रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की भी एक शर्त थी कि वो प्राइमरी के साथ करेगा और सेकेंडरी के साथ करेगा, टर्शरी के साथ नहीं करेगा शादी। ध्यान से इधर देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने भी एक शर्त बना दी थी कि चलो मैं कर तो लूंगा एक परिवार में से दो लोगों के साथ शादी, लेकिन दो के साथ ही करूंगा, तीसरे के साथ नहीं करूंगा, तीसरे वाले के साथ मन नहीं है उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ध्यान से आप इधर देखो, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने शादी करी और क्या बनना, क्या बच्चा पैदा किया? एक तो एल्केन पैदा किया और क्या किया? हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन मना कर दिया था उसने कि टर्शरी के साथ बच्चा पैदा नहीं करेगा। टर्शरी बच्चा तो दूसरी बात, रिएक्शन भी नहीं करेगा। ध्यान से इधर देखो, तो टर्शरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम। क्योंकि नाइट्रोजन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता भाई। NH2 का मतलब क्या होता है? NH2 का मतलब प्राइमरी होता है। और NH का मतलब क्या होता है? NH का मतलब तो सर सेकेंडरी होता है। और N का मतलब क्या होता है? इसका मतलब टर्शरी। इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, लेकिन ये भूखा है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है? इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने टर्शरी के साथ शादी नहीं करी। अब शादी हुई तो कैसे हुई, इसको आप इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस जगह शादी करवाऊं तो पहला हमारा इस जगह आता है C2H5NH2। ये कैसा है? प्राइमरी अमीन है, नाम नहीं लिखूंगा। और इसकी शादी करवाता हूं मैं किसके साथ? CH3MgCl के साथ करवाता हूं। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। और इसका नाम क्या है? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बोलेगा? मिथाइल और मैग्नीशियम और क्लोराइड इसका नाम होलेगा, जो कि क्या है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसके साथ क्या होगी? शादी होलेगी इसकी।
तो किस तरीके से होगी, ध्यान से इधर देखो कि इस जगह से क्या करूंगा, एक H इस जगह से निकालूंगा और CH3 को इस जगह से निकालूंगा। तो अगल और बगल में शादी हो लेगी, H इधर से निकाला सी और CH3 इधर से निकाला, तो देखो CH3 है और इधर से H निकाल दिया, दोनों को चिपका दिया। अब CH3 और H मिलकर क्या हो लेगा, इसको CH4 लिख सकता हूँ। CH4 हो लिया, ये क्या हो लिया, मीथेन। क्या है, एल्केन ही तो है, और एल्केन और हाइड्रोकार्बन ही पैदा करेगा। तो ध्यान से इधर देखो, और इस जगह क्या होगा, इस जगह क्या बचा, C2H5 और NH और MgCl को क्या करूंगा, इसके साथ चिपका दूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। देखो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इस जगह, तो एक और एग्जांपल आता है C2H5 का होल ट्वाइस NH। ये कैसा है, सेकेंडरी है। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3 MgBr के साथ करवा दूं, Cl की जगह क्या ले लिया है, Br ले लिया है, तो इस जगह से H निकलेगा और इस जगह से क्या निकलेगा, CH3। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, नाम ऊपर लिख दिया है। तो दोनों चिपक जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, मीथेन। प्लस इस जगह क्या बचा, C2H5 का होल ट्वाइस N, और MgBr को क्या करूंगा मैं, चिपका दूंगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए एक और अगर मैं रिएक्शन करवाऊं इस जगह, तो एक और रिएक्शन आती है, अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन कैसा है हमारा, प्राइमरी है, कैसा है, प्राइमरी। तो एनिलीन की अगर मैं शादी करवाऊं किसके साथ, इसी के साथ करवा देता हूं, CH3MgBr। ये भी क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इसके साथ शादी करवाऊंगा तो इधर से क्या करूंगा, H निकालूंगा और इधर से क्या करूंगा, CH3। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बन लेगा, CH4 बन लेगा। ये भी मीथेन है, याद रखना, ऊपर लिख रखा है नाम। और ये भी क्या बन लिया, मीथेन बन लिया। क्या बन लिया, मीथेन बन लिया। प्लस क्या होगा, इधर क्या बचा, बेंजीन के ऊपर इधर तो मेरा बचा NH, और MgBr को इस पर क्या कर दूंगा, चिपका दूंगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। एक और रिएक्शन देखिए इस जगह आप ध्यान से, अगर मैं इस जगह एक और रिएक्शन करवाऊं कि C2H5 का होल ट्वाइस NH, सेकेंडरी है ये, और इसकी रिएक्शन C2H5 MgBr के साथ करवा देता हूं। किसके साथ, MgBr। इसका नाम क्या होता है, इथाइल, और इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम, और इसका नाम क्या होता है, ब्रोमाइड। तो क्या हो लेगा ये, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कुछ नहीं होगा, इधर से क्या करूंगा मैं, H को निकालूंगा और इधर से क्या करूंगा, C2H5 को। तो C2H5 के साथ H चुपकेगा तो क्या हो लेगा, C2H6, जो कि मेरा क्या बन लिया, इथेन बन लिया। प्लस उस जगह क्या बचा, C2H5 का होल ट्वाइस N, और इस जगह क्या लग लेगा, MgBr लग लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। एक और देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन, ये क्या है, एनिलीन है, क्या है, एनिलीन। तो अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन बेंजीन के ऊपर अगर मैं MgCl लगा दूं, तो इसको छुपा लिया, ये क्या है, फिनाइल, और ऊपर क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो लेगा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो लेगा। तो इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो ध्यान से देखना बिल्कुल, कि इधर से तो क्या होगा, H जाएगा, और इधर से हमारा ये फिनाइल ग्रुप निकलेगा। तो इस फिनाइल ग्रुप के ऊपर अगर मैं इस जगह H लगा दूंगा, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन को हम ज्यादातर ऐसे बनाते हैं, अपनी ईज के हिसाब से इसके 6 कोने पर आप कहीं भी हाइड्रोजन लगाओ, आपका मन करे लगाओ, नहीं करे मत लगाओ। इस जगह एक लगा हुआ है तो भी क्या है, ये बेंजीन ही है। अब इस जगह क्या बचा, NH बचा। क्या बचा, NH, और इस जगह क्या हो लिया है, MgCl हो लिया। क्या हो लिया, MgCl हो लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा।
समझ में इन शॉर्ट एक ही शर्त है, आप मेरी बात को मानने होंगे, आपने सीरियल वाइज लेक्चर देख रहे होंगे, तभी आपको समझ में ये आएगा, वरना बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको समझ में आना। भाई 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, बीच में से पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आता। चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ो, इसमें कोई लेना देना नहीं 11th का। 11th है तो भी मैंने इधर पढ़ा कर दी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।